तो बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ हो गया। हम आपको बता दें कि 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद का सफर जो तय करने का सपना है जल्द ही पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला स्टेशन इसके तहत बनेगा। हमारे साथ खास मेहमान है और मेरी सहयोगी सिल्की भी है। सिल्की, आप मुंबई में कई लोगों से बात कर चुकी होंगी इसके बारे में, क्योंकि बुलेट ट्रेन अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा एक फैसिनेटिंग वर्ड लगता है कि पहली बार बुलेट ट्रेन में कोई अगर भारत में बैठे, वो भी मुंबई में, तो डेफिनेटली लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। वहाँ पर लोगों का क्या कहना है, और खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है जिनके लिए आप बिजनेस करना मुंबई टू अहमदाबाद जाकर सिर्फ 2 घंटे में 7 घंटे का सफ़र करके सिर्फ 2 घंटे हो जाएंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये ईजी होने जा रहा है। वो क्या कहते हैं? जी स्वाति, यहाँ पे जो व्यापारी तबका है उनका तो ये वो इस चीज़ के काफ़ी सपोर्ट में है कि ऐसा जो हर्डल आ रहा था ये हट गया है। उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है और उनके लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है कि उनका ट्रैवल करना अहमदाबाद रोज़ का या फिर हफ्ते में जो 2 या 3 बार था वो अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो पाएगा। और साथ ही जो मुंबईकर्स हैं उनके लिए भी एक सुनहरा मौका रहेगा। जो अंडर सी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसके जरिए कनेक्ट किया जाएगा इस कॉरिडोर को अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन को, वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जब ट्रेन भागेगी तो उसका एक थ्रिल, एक एक्साइटमेंट उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है और ज़रूर लोग इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहेंगे। और 7 किलोमीटर लॉन्ग ये जो टनल बनाया जाएगा जिसके ज़रिए बुलेट ट्रेन गुजरेगी, तो ये एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क आने वाले दिनों में होगा और शायद मुंबई में इसके लिए टूरिज्म भी देखने को मिले आपको बढ़ता हुआ। एब्सोल्युटली, टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विट सर, इनफैक्ट जब ये सफ़र इतना कम हो जाएगा और बुलेट ट्रेन बीइंग एक बहुत बड़ा एक टॉकिंग पॉइंट जिसके बारे में काफ़ी समय से बात चल रही है, टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापारी वर्ग आपने कहा था इसके तहत काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव होगा। बुलेट ट्रेन आगे आने वाले टाइम में और कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है? To air travel as a alternative to air travel because it will be much closer to the city center at its इसके छूटने का और उतरने का जगह होगा। तो एक बहुत ही मतलब व्यापारी के लिए, एक सीनियर एग्जेक्टिव के लिए एक बड़ी ऑप्शनल एक एडिशनल मिल जाती है। तो उससे और आदमी इसमें जो बैठ कर के जाएगा कंपैरेटिव कंफर्ट मतलब जो एयर ट्रैवल की है उससे ज़्यादा होगी, लोग अपना काम कर पाएंगे। तो लाइक ए वर्क प्लेटफॉर्म भी रहेगा और एक देश में एक ये फीलिंग, और फिर उसके साथ में ग्रोथ होगा बाकी जगह पर भी। अब ये अहमदाबाद मुंबई सेक्टर चुना गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बेस्ट पोटेंशियल है पूरे देश में इस तरह की ये प्रणाली शुरू करने के लिए, तो इसीलिए चूज़ किया गया। बट इसका असर पड़ेगा, बाकी जगह पे डिमांड आएगी, बाकी जगह की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं पूरी करनी होगी, तो ये देश के लिए बहुत उचित होगा। और लोगों को एक बड़ा सोचने का जब और बड़ा हो जाने से दिख जाता है तो उससे बड़ा एक हौसला बढ़ता है, एक बड़ा एक एम्बिशंस, एम्स बढ़ जाते हैं, जिससे तरक्की की रफ्तार बढ़ती है। ये बहुत चीज़ों में फ़ायदा करेगी। एब्सोल्युटली, तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी और काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा ये डेफिनेटली करेगी। चंद्रशेखर प्रभु जी, आपसे समझना चाहेंगे, कहीं पर आप डेफिनेटली अगर बुलेट ट्रेन में बैठे हैं उसको हम एक्चुअली क्या कंपेयर कर सकते हैं आने वाले टाइम में जो अब मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जाएगी? सफ़र के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के लिहाज से डेफिनेटली जापान से कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस और वैसा ही मज़ा होने की उम्मीद है? देखिए, बुलेट ट्रेन में मैं कई बार बैठ चुका हूँ। जापान में तो मेरा लगातार जाना आना रहता है और बुलेट ट्रेन में सफ़र भी रहता है। चाइना में भी बुलेट ट्रेन्स है। वैसे TGF जो फ्रांस में और यूरोप में भी बुलेट ट्रेन की बराबरी के ट्रेन ही है। पूरे विश्व में हर जगह में ऐसे ट्रेन है। और मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था। ऐसी कोई खास बात है नहीं कि जिसको आप कहते हैं एक्साइटमेंट। एक बार ट्रेन में बैठ गए
और पता ही नहीं लगता कि जब अगला स्टेशन आ जाए, जब निकलते हैं तो उसमें कोई ही ट्रैवल में कोई ख़ास एक्साइटमेंट जल्दी पहुंचने के अलावा और कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है। ज़मीन के नीचे होगा तो कुछ अगल बगल में दिखेगा भी नहीं, और ज़मीन के ऊपर भी होगा तो कोई इतनी रफ्तार से जाने के बाद में कोई सीनरी वगैरह देखने के लिए समय मिलेगा ऐसा एक जो स्पीड का थ्रिल होता है वो शायद लोगों को पसंद आता होगा। इनफैक्ट एसके विट सर, आपको कभी मौका मिला हो बुलेट ट्रेन में बैठने का, वो एक्सपीरियंस आप बताइए, और जब वो इंडिया में आएगी तो वो एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है? आपको लगता है वो जो स्पीड है वो काफी एक्चुअली ज्यादा थ्रिल करती है? देखिए ऐसा है, TGV फ्रांस में है, यूरोस्टार है, इंग्लिश चैनल टनल में ट्रेन है। मैं तो इनके इंजन्स पे जाकर के चढ़ करके एक्सपीरियंस किया हुआ हूँ अपनी वर्किंग लाइफ में। चाहे मैं हॉलिडे पर गया तब भी मैंने किया, क्योंकि ये एक बड़ा एक एक्साइटमेंट फील होता था। पर वो बात ज़रूर, जैसे प्रभु जी ने कहा कि कुछ साल पुराने लगता होगा, बट अब के लिए कॉमन हो गया, क्योंकि बड़े देशों में, बड़े विदेशों में ये चीज़ चलती है। तो अब हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ, हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में तो ये एक्साइटमेंट है ज़रूर, और इससे लोगों की बड़ा सोचने की, बड़ा कर देखने की, और बड़े को एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ोतरी करने की जैसे एक इच्छा अंदरूनी बढ़ती है, वो चीज़ों से एक सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव अचीवमेंट करने में एक प्रोत्साहन मिलता है। तो वो चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं। और इतने बड़े हमारे देश को, इतनी बड़ी, हम 125 करोड़ पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ को इस तरह, इसमें इस तरीके से बढ़ोतरी मिलेगी। डेफिनेटली सर। इनफैक्ट चंद्रशेखर प्रभु जी, क्योंकि अभी हम सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और कौन से महानगरों को बुलेट ट्रेन जब जोड़ेगी तो उसमें नेक्स्ट जो नंबर हो सकता है, रूट हो सकता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा रूट वो हो सकता है चंद्रशेखर प्रभु जी, या कौन सा होना चाहिए? नहीं, साफ बात है, मुंबई से अहमदाबाद में कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं है जितना मुंबई से अगर दिल्ली होता तो शायद एक्साइटमेंट ज़्यादा होता, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद जाने वाले सिर्फ चंद व्यापारी हैं, और 1 लाख और 1.5 लाख करोड़ खर्च करके बुलेट ट्रेन ज़रूर बनाते हैं, लेकिन इस बुलेट ट्रेन का भुगतान सारे व्यापारी करेंगे तो अच्छा है। देश की जनता के ऊपर इसका भुगतान करने का मौका ना आए तो अच्छा है, मैं समझता हूँ। वैसे बॉम्बे दिल्ली, अगर अहमदाबाद से दिल्ली को जोड़ा जाएगा और बॉम्बे से सीधे दिल्ली, अगर 2 घंटे में अहमदाबाद और 2 घंटे में अहमदाबाद से दिल्ली, तो 4 घंटे में बॉम्बे दिल्ली अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ वाकई में कुछ फ़र्क होगा। और वाकई में जो लोग दिल्ली की तरफ बॉम्बे से इतने लोग जाते हैं, उनके मतलब प्लेन के अलावा और कोई चारा नहीं है। वैसे राजधानी में जाते हैं लेकिन 16-18 घंटा बैठना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट विट सर से भी बहुत क्विकली समझना चाहेंगे, विट सर नेक्स्ट वायबल रूट कौन सा होना चाहिए आफ्टर मुंबई अहमदाबाद रूट बुलेट ट्रेन के लिए? मैं कहना चाहूँगा नेक्स्ट वायबल रूट जो है वो न्यू दिल्ली अमृतसर होगा, और उसके लिए भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं। उन स्टडीज़ को अपडेट करने का काम कुछ शायद चल भी रहा है। तो देखिए, ये जो बिग मेट्रोज़ को कनेक्ट कर देना संभव है 5-6-5.5 घंटे की जर्नी के लिए, बट अभी जो बिग मेट्रोज़ को टेलगो ट्रेन्स के साथ एक्सपीरियंस करके जो ओवरनाइट ट्रैवल का काम किया जा रहा है, उस काम से और फाइनेंशियल टोटल कास्ट को देखते हुए, बेनिफिट को देखते हुए, और ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके लिए अबाउट 500 किलोमीटर 2 बड़े शहरों को, 2 बड़े बिजनेस सेंटर्स को कनेक्ट देना, मेरे ख्याल में करंट सिनेरियो में ये शुरुआत उस हिसाब से ठीक है। और अगर इसमें दिल्ली अमृतसर भी ऐड हो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, तो वो भी एक अच्छी बात होगी। उसके बाद तो शुरुआत जहां से हो रही है वो है मुंबई, और मुंबई बहुत ही, मुंबई में से एक सिल्की हमारे साथ है। जी सर, वेरी क्विकली सिल्की, आप भी डेफिनेटली इंतजार कर रही होंगी कि कब से बुलेट ट्रेन शुरू होगी। आपकी एक्साइटमेंट डेफिनेटली हम समझते हैं हो सकती है, लेकिन लोग और कितने ज्यादा एक्साइटेड है, जल्दी बताइए।
जी, लोगों में जैसा मैंने पहले भी बताया स्वाति कि लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये देश का पहला बुलेट ट्रेन होगा और जैसा हमारे गेस्ट भी बोल रहे हैं, सबको अभी तक मौका नहीं मिला है। देश में इतनी बड़ी आबादी है हमारी, सबको नहीं मिला है मौका विदेश जाकर बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने का, और ऑफकोर्स उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का, चंद्रशेखर प्रभु जी, एसके विज और मेरी सहयोगी सिल्की सिंह का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। इंतजार सभी को है कि कब मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे में आप सफर पूरा करेंगे, वो भी बुलेट ट्रेन में।